मेरे प्रिय संतान, ठहरो बस एक पल के लिए, क्योंकि जो शब्द अभी तुम्हारे हृदय तक पहुंचने वाले हैं वे साधारण नहीं हैं। यह कोई संयोग नहीं कि आज तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो। यह वह क्षण है जिसे स्वर्ग ने बहुत पहले तुम्हारे लिए निर्धारित किया था। तुमने बीती रात अपने मन के भीतर जो बोझ महसूस किया, जो अनकहे प्रश्न तुम्हारी आत्मा में घूमते रहे, जो आंसू चुपचाप तुम्हारी पलकों से गिरकर तकिए में समा गए, वे व्यर्थ नहीं गए। वे सीधे प्रभु के चरणों तक पहुँचे और आज उन्हीं आहों का उत्तर तुम्हें दिया जा रहा है। तुमने कई बार सोचा कि शायद तुम अकेले हो, शायद तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुन रहा, शायद तुम्हारी मेहनत अनदेखी रह गई है। परंतु सुनो, प्रभु देख रहे थे, प्रभु सुन रहे थे, प्रभु तुम्हें संभाल रहे थे, भले ही तुम्हें प्रतीक्षा लंबी लगी हो। Peace be with you. तुम्हारे जीवन में जो विलंब हुआ वह अस्वीकृति नहीं था, वह तैयारी थी। तुम्हारी आत्मा को मजबूत किया जा रहा था, तुम्हारे चरित्र को परिष्कृत किया जा रहा था। जिस आशीर्वाद की तुम प्रार्थना कर रहे थे वह छोटा नहीं है, वह विशाल है और उसे धारण करने के लिए तुम्हें भीतर से विस्तृत होना था। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। जो द्वार वर्षों से बंद थे वे धीरे धीरे खुलने लगेंगे। जो अवसर बार बार तुम्हारे हाथ से फिसल जाते थे वे अब स्थिर होकर तुम्हारे सामने खड़े होंगे। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे तुम्हारे मूल्य को पहचानने लगेंगे। जो तुम्हें कम समझते थे वे तुम्हारी शक्ति को देखेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य दिव्य कवच स्थापित हो चुका है। याद रखो, प्रभु का कार्य शोर में नहीं होता, वह शांति में होता है। जब तुम हार मानने के कगार पर थे उसी क्षण स्वर्ग में तुम्हारे लिए नई योजना लिखी जा रही थी। जब तुमने सोचा सब समाप्त हो गया उसी समय नई शुरुआत की नींव रखी जा रही थी। तुम्हारे संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थे, वे तुम्हें गढ़ने के लिए थे। तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी पहचान नहीं थीं, वे तुम्हारी तैयारी थीं। अब तुम्हारे भीतर जो विश्वास बचा है वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। उसी विश्वास के कारण आज परिवर्तन संभव है। तुम्हें अब अपने विचारों को बदलना होगा। जो नकारात्मकता तुम्हें रोकती थी उसे त्यागना होगा। जो भय तुम्हें पीछे खींचता था उसे छोड़ना होगा, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां मार्ग बनता है। जहां आशा होती है वहां प्रकाश जन्म लेता है। तुम्हारे घर में जो भारीपन था वह हल्का होने लगेगा। जो चिंता तुम्हें रात भर जगाए रखती थी वह शांत होने लगेगी। जो आर्थिक दबाव तुम्हें डराता था उसके समाधान प्रकट होने लगेंगे। परंतु यह सब तभी होगा जब तुम अपने हृदय में दृढ़ निश्चय करोगे कि तुम अब संदेह को स्थान नहीं दोगे। आज तुम्हें 3 आध्यात्मिक कुंजियों को समझना है। पहली कुंजी है कृतज्ञता। जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद देना प्रारंभ करो। भले ही वह कम लगे, परंतु आभार उसे बढ़ाता है। दूसरी कुंजी है विश्वास के साथ कर्म। केवल प्रार्थना पर्याप्त नहीं, तुम्हें छोटे छोटे कदम भी उठाने होंगे। जब तुम प्रयास करते हो तो स्वर्ग तुम्हारे प्रयास को गति देता है। तीसरी कुंजी है साझा करना। जब तुम आशीर्वाद को अपने तक सीमित नहीं रखते बल्कि दूसरों तक पहुंचाते हो तो वह कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटता है। यही दिव्य नियम है। अब तुम्हारे जीवन में संबंध सुधरेंगे। जहां गलतफहमी थी वहां संवाद होगा, जहां दूरी थी वहां निकटता आएगी। तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा। तुम्हारी आंखों में जो थकान थी उसकी जगह चमक आएगी। तुम्हारी वाणी में ऐसी स्थिरता होगी कि लोग तुम्हारी बातों को महत्व देंगे। तुम जहां जाओगे वहां सकारात्मकता का वातावरण बनेगा। यह परिवर्तन अचानक नहीं बल्कि क्रमिक होगा, परंतु निश्चित होगा।
याद रखो, प्रभु देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। तुम्हारी हर प्रार्थना दर्ज है, तुम्हारे हर अच्छे कर्म का लेखा है। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाकर आगे बढ़ गए थे, वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं, न्याय स्वयं होगा। तुम्हारा काम है अपने मार्ग पर स्थिर रहना, अपने मन को स्वच्छ रखना, अपने कर्मों को सच्चा रखना, क्योंकि जब भीतर शुद्धता होती है तब बाहर परिस्थितियां भी अनुकूल होने लगती हैं। तुम्हें अब यह स्वीकार करना होगा कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुम्हारे भीतर सहनशीलता है, तुम्हारे भीतर करुणा है, तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो कठिनाइयों को अवसर में बदल सकती है। अब पीछे मुड़कर मत देखो, जो बीत गया उसे आशीर्वाद देकर विदा करो। जो आने वाला है उसका स्वागत विश्वास के साथ करो। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो चुका है। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ संकेत मिलेंगे। अप्रत्याशित सहायता, अचानक मिला अवसर, किसी पुराने संपर्क का पुनः जुड़ना, कोई विचार जो अचानक स्पष्ट हो जाए। इन्हें संयोग मत समझना, यह मार्गदर्शन है। तुम्हें सजग रहना होगा, तुम्हें आलस्य से ऊपर उठना होगा, तुम्हें अपने समय का सम्मान करना होगा, क्योंकि आशीर्वाद तभी टिकता है जब जिम्मेदारी साथ होती है। अपने घर में शांति का वातावरण बनाओ। सुबह कुछ क्षण मौन में बैठो, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दो, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करो, जरूरतमंद की सहायता करो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा आध्यात्मिक बल बढ़ता है, और जब आध्यात्मिक बल बढ़ता है तो भौतिक जीवन भी संतुलित होता है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, परंतु याद रखो, धन साधन है, लक्ष्य नहीं। यदि धन के साथ विवेक नहीं होगा तो वह टिकेगा नहीं। इसलिए जैसे जैसे समृद्धि आए वैसे वैसे विनम्रता भी बढ़ा। अपने खर्च में संतुलन रखो, अपने प्रयास में निरंतरता रखो, अपने विश्वास में दृढ़ता रखो। अब भय को अपने निर्णयों का आधार मत बनने दो। जो अवसर सामने आए उसे साहस के साथ स्वीकार करो। यदि असफलता भी मिले तो उसे सीख समझो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ दिव्य संरक्षण है। तुम गिरोगे तो उठाए जाओगे, तुम थकोगे तो संभाले जाओगे, तुम डगमगाओगे तो मार्ग दिखाया जाएगा। आज यह वचन तुम्हारे लिए है कि तुम्हारा समय बदल रहा है, तुम्हारी किस्मत का पहिया घूम रहा है। जो अटका था वह चलेगा, जो रुका था वह बढ़ेगा, जो सूखा था वह फलेगा। परंतु तुम्हें धैर्य रखना होगा, प्रक्रिया पर भरोसा रखना होगा, हर दिन छोटे कदम लेना होगा। अपने आप से कहो कि मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं आशीर्वाद का पात्र हूं। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, ऊर्जा है। जब तुम इन्हें दोहराते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन उन्हें स्वीकार करता है और उसी दिशा में परिस्थितियां बनने लगती हैं। यही विश्वास की शक्ति है। अब अपने भीतर के संदेह को अंतिम विदाई दो, अपने हृदय में प्रकाश को स्थान दो, अपने जीवन को अनुशासन से सजाओ, अपने संबंधों को प्रेम से सींचो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो और हर रात सोने से पहले आभार व्यक्त करो कि आज भी तुम्हें संभाला गया। याद रखो, यह अंत नहीं, आरंभ है। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी नहीं, बल्कि अब अपने श्रेष्ठ अध्याय में प्रवेश कर रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से अधिक सुंदर होगा। बस जुड़े रहो विश्वास से, कर्म से, कृतज्ञता से, क्योंकि जब विश्वास और प्रयास एक साथ चलते हैं तब चमत्कार केवल कथा नहीं रहते, वे वास्तविकता बन जाते हैं।
तुम्हारा समय आ चुका है। आगे बढ़ो निडर होकर, स्थिर होकर, उज्जवल भविष्य की ओर। मेरे प्रिय संतान, अब जब तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो तो समझ लो कि तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत और ग्रहणशील हो चुका है। यही वह अवस्था है जहाँ परिवर्तन जन्म लेता है। तुमने अपने जीवन में अनेक बार शुरुआत की, पर हर बार परिस्थितियों ने तुम्हें रोकने की कोशिश की। अब परिस्थितियां नहीं, तुम्हारा दृष्टिकोण निर्णायक होगा, क्योंकि जब दृष्टिकोण बदलता है तो भाग्य की दिशा बदलती है। तुम्हारे भीतर जो सुप्त शक्ति है वह अब जागने लगी है। तुम स्वयं अनुभव करोगे कि तुम्हारे निर्णय पहले से अधिक स्पष्ट होंगे, तुम्हारी सोच पहले से अधिक स्थिर होगी और तुम्हारे कदम पहले से अधिक दृढ़ होंगे। अब तुम्हें एक और गहरा सत्य समझना है। आशीर्वाद केवल पाने की वस्तु नहीं, वह पहचानने की क्षमता है। कई बार तुम्हारे जीवन में अवसर आए, लेकिन तुमने उन्हें समस्या समझ लिया। कई बार किसी ने तुम्हें टोक दिया और तुमने उसे विरोध समझ लिया, जबकि वह सुधार का संकेत था। अब तुम्हें हर परिस्थिति को नए दृष्टिकोण से देखना होगा। जो चुनौती दिखे उसमें छिपा अवसर खोजो, जो देरी हो उसमें छिपी तैयारी पहचानो, जो अस्वीकृति मिले उसमें छिपी दिशा को समझो। क्योंकि जब तुम ऐसा करने लगते हो तो तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं, उनके निर्माता बन जाते हो। आने वाले समय में तुम्हें अपने भीतर अनुशासन को मजबूत करना होगा। देर रात तक चिंता में डूबे रहना बंद करो। सुबह उठकर कुछ क्षण मौन में बैठो। अपने दिन की योजना बनाओ। छोटे छोटे लक्ष्य तय करो और उन्हें पूरा करो। जब तुम छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हो तो आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो बड़े लक्ष्य भी संभव हो जाते हैं। यह आध्यात्मिक नियम है कि जो स्वयं को व्यवस्थित करता है उसके लिए संसार भी व्यवस्थित होने लगता है। तुम्हारे संबंधों में भी एक नया अध्याय खुलने वाला है। जिनसे दूरियां थीं वहां संवाद का अवसर मिलेगा। पर ध्यान रखना, पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। अहंकार को त्यागो, क्षमा को अपनाओ, क्योंकि क्षमा से बड़ा कोई उपचार नहीं। जब तुम क्षमा करते हो तो केवल दूसरे को मुक्त नहीं करते, स्वयं को भी मुक्त करते हो। तुम्हारा हृदय हल्का होगा और वही हल्कापन तुम्हें आगे बढ़ने की ऊर्जा देगा। अब आर्थिक पक्ष की बात सुनो। तुम्हें अचानक धन वर्षा की प्रतीक्षा में निष्क्रिय नहीं बैठना है। तुम्हें अपनी कौशल को पहचानना है। जो तुम जानते हो उसे और बेहतर बनाना है। नई बातें सीखो, नए अवसर खोजो। किसी छोटे कार्य को छोटा मत समझो। हर प्रयास तुम्हें अगले स्तर तक ले जाने की सीढ़ी है। जब तुम निरंतर प्रयास करते हो तो अदृश्य सहयोग भी मिलने लगता है। सही व्यक्ति सही समय पर मिलता है। सही अवसर अचानक सामने आता है। यही वह प्रक्रिया है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति भी समझनी होगी। जो तुम बार बार कहते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बनता है। यदि तुम कहते रहोगे कि मेरा समय खराब है तो वही अनुभव होगा। यदि तुम कहना शुरू करोगे कि मेरा समय बदल रहा है तो परिस्थितियां उसी दिशा में ढलने लगेंगी। इसलिए आज से अपने शब्दों को सकारात्मक बनाओ। अपने घर में भी सकारात्मक वाक्य बोलो। अपने बच्चों, अपने माता पिता, अपने जीवन साथी से प्रोत्साहन के शब्द कहो। घर का वातावरण बदलते ही भाग्य की दिशा बदलने लगती है। तुम्हारे भीतर जो डर बैठा है उसे पहचानो। वह असफलता का डर हो सकता है, लोगों की राय का डर हो सकता है, या भविष्य की अनिश्चितता का डर हो सकता है। उसे दबाओ मत, उसका सामना करो। अपने आप से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? जब तुम उत्तर खोजोगे तो पाओगे कि तुम उससे भी निपट सकते हो।
यही समझ तुम्हें साहसी बनाएगी, और साहस ही वह कुंजी है जो बंद द्वार खोलती है। अब तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं, भीतर की शांति भी है। यदि तुम सब कुछ पा लो पर मन अशांत रहे तो वह पूर्णता नहीं। इसलिए अपने आध्यात्मिक जीवन को मजबूत करो। प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना, ध्यान या सकारात्मक चिंतन में बिताओ। अपने मन को साफ करो। जो ईर्ष्या, तुलना या क्रोध भीतर जमा है उसे बाहर निकालो। जितना मन स्वच्छ होगा उतना जीवन सरल होगा। आने वाले कुछ सप्ताह तुम्हारे लिए निर्णायक हो सकते हैं। कुछ निर्णय लेने होंगे, कुछ लोगों से दूरी बनानी होगी, कुछ नई शुरुआत करनी होगी। इन परिवर्तनों से मत घबराना। परिवर्तन असुविधाजनक होता है परंतु आवश्यक भी। यदि बीज को वृक्ष बनना है तो उसे मिट्टी चीरनी ही पड़ती है। उसी तरह यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें अपने आराम क्षेत्र से बाहर आना ही होगा। याद रखो, तुम अकेले नहीं चल रहे। हर वह अनुभव जो तुम्हें मिला उसने तुम्हें मजबूत बनाया है। तुम्हारी पिछली असफलताएं तुम्हारी वर्तमान बुद्धि का आधार हैं। तुम्हारी पिछली पीड़ा तुम्हारी वर्तमान संवेदनशीलता का कारण है। इसलिए अपने अतीत को बोझ नहीं, संपत्ति समझो। उससे सीख लो और आगे बढ़ो। अब समय है अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभालने का। दूसरों को दोष देना बंद करो। परिस्थितियों को कोसना बंद करो। जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दो। तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारी प्रतिक्रिया, यही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। जब तुम इन्हें नियंत्रित कर लेते हो तो बाहरी दुनिया स्वतः संतुलित होने लगती है। अपने हृदय में यह दृढ़ विश्वास रखो कि जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वह तुमसे छिन नहीं सकता। यदि कोई अवसर छिन गया तो समझो वह तुम्हारे लिए था ही नहीं। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें खोजते हुए आएगा। तुम्हारा काम है तैयार रहना। तैयार मन, तैयार कौशल, तैयार हृदय। आज से अपने हर दिन की शुरुआत इस विचार से करो कि मैं प्रगति कर रहा हूँ। भले ही कदम छोटा हो पर आगे की ओर हो। पीछे मत देखो कि कितनी दूरी तय हुई, आगे देखो कि अगला कदम कहाँ रखना है। यही निरंतरता तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम पहुंचना चाहते हो। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है। यह अध्याय आशा का है, साहस का है, पुनर्निर्माण का है। तुम्हें बस एक निर्णय लेना है कि तुम अब पुराने भय, पुराने दुख और पुराने संदेह के साथ नहीं चलोगे। तुम नए विश्वास, नए उत्साह और नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ोगे। और याद रखो, परिवर्तन एक दिन में नहीं आता पर एक दिन निर्णय लेने से शुरू होता है। आज वह दिन हो सकता है, अभी यह क्षण हो सकता है। अपने भीतर कहो कि मैं तैयार हूं। मैं बढ़ने के लिए तैयार हूं। मैं सीखने के लिए तैयार हूं। मैं पाने के लिए तैयार हूं। जब यह घोषणा भीतर से निकलती है तो ब्रह्मांड भी उत्तर देता है। अब आगे बढ़ो स्थिर कदमों से। अपने मन को शांत रखो। अपने कर्म को निरंतर रखो। अपने विश्वास को अडिग रखो। आने वाला समय तुम्हें चकित कर सकता है पर केवल तब जब तुम स्वयं को उसके योग्य बनाओगे। तुम्हारी यात्रा जारी है और इस बार तुम रुकने वाले नहीं। मेरे प्रिय संतान, अब जब तुम इस यात्रा में और आगे बढ़ चुके हो तो समझो कि तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। यह परिवर्तन बाहरी शोर से नहीं, भीतर की शांति से जन्म लेता है। तुमने अब तक जीवन को परिस्थितियों की दृष्टि से देखा, पर अब समय है उसे उद्देश्य की दृष्टि से देखने का। हर सुबह जब तुम उठो तो केवल यह मत सोचो कि आज क्या करना है, बल्कि यह सोचो कि आज मैं कैसा बनना चाहता हूँ।
क्योंकि कर्म से पहले चरित्र बनता है और चरित्र से पहले विचार। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें आईं, उन्होंने तुम्हें धैर्य सिखाया। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्होंने तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया। जिन अवसरों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, उन्होंने तुम्हें तैयारी का महत्व समझाया। अब इन सब अनुभवों को जोड़ो और देखो कि तुम पहले से कितने परिपक्व हो चुके हो। यह परिपक्वता ही तुम्हारी नई नींव है। इसी नींव पर आने वाली सफलता टिकेगी। अब एक और बात ध्यान से सुनो। तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा को समझ नहीं पाएगा। कुछ तुम्हारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हारे सपनों पर प्रश्न उठाएंगे, लेकिन तुम्हें हर आवाज का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। अपनी ऊर्जा को लक्ष्य की ओर लगाओ, बहसों में नहीं। अपनी शक्ति को निर्माण में लगाओ, स्पष्टीकरण में नहीं। आने वाले दिनों में तुम्हें अपने जीवन की प्राथमिकताएं स्पष्ट करनी होंगी। जो आवश्यक है उसे पहले रखो। जो केवल दिखावे के लिए है उसे पीछे छोड़ दो। समय सीमित है, इसलिए उसे उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हें आगे ले जाएं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। थका हुआ शरीर बड़े सपनों को पूरा नहीं कर सकता। संतुलित भोजन, पर्याप्त विश्राम और नियमित दिनचर्या तुम्हारी आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति दोनों के लिए आवश्यक हैं। अब तुम्हारे भीतर जो नए विचार जन्म ले रहे हैं, उन्हें दबाओ मत। यदि तुम्हें किसी नए कार्य की प्रेरणा मिलती है तो उस पर कार्य करो। शुरुआत छोटी हो सकती है, पर निरंतरता उसे बड़ा बना देती है। याद रखो, हर बड़ा वृक्ष कभी एक छोटा बीज था। उसी प्रकार तुम्हारा वर्तमान प्रयास भविष्य की विशाल सफलता का आधार बन सकता है। तुम्हारे संबंधों में भी अब गहराई आने लगेगी, परंतु यह तभी संभव है जब तुम स्वयं सच्चे रहोगे। दिखावे का आवरण हटाओ। अपने प्रियजनों से खुलकर संवाद करो। जहां गलती हो उसे स्वीकार करो। जहां प्रेम हो उसे व्यक्त करो, क्योंकि अनकहे शब्द कई बार दूरी का कारण बनते हैं। आज से ठान लो कि तुम अपने मन की अच्छाई को छिपाओगे नहीं। आर्थिक क्षेत्र में भी एक नई स्थिरता आने लगेगी, परंतु इसके लिए तुम्हें योजनाबद्ध होना होगा। जो कमाते हो उसका एक भाग बचाओ। भविष्य की योजना बनाओ। अनावश्यक खर्चों से बचो। जब तुम अपने संसाधनों का सम्मान करते हो तो वे बढ़ने लगते हैं। धन का प्रवाह वहां होता है जहां संतुलन और समझ होती है। अब एक महत्वपूर्ण बात और समझो। तुलना तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु है। जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो तो या तो अहंकार बढ़ता है या हीन भावना। दोनों ही तुम्हारी प्रगति को रोकते हैं। अपनी यात्रा को अपनी गति से चलने दो। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। तुम्हारा समय अब सक्रिय हो रहा है, इसलिए धैर्य रखो और निरंतरता बनाए रखो। तुम्हारे भीतर जो भय बचा है उसे धीरे धीरे समाप्त करना होगा। इसके लिए प्रतिदिन अपने आप से सकारात्मक संवाद करो। अपने पिछले सफल क्षणों को याद करो। उन क्षणों को महसूस करो जब तुमने असंभव लगने वाली परिस्थिति को पार किया था। वही शक्ति आज भी तुम्हारे भीतर है। उसे पहचानो और सक्रिय करो। अब यह भी जान लो कि जब जीवन में प्रगति शुरू होती है तो परीक्षा भी आती है। यह परीक्षा तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए होती है कि तुम कितने स्थिर हो। यदि अचानक कोई चुनौती आए तो घबराना मत। उसे अपने नए विश्वास की परीक्षा समझो। शांत रहो, विचार करो और सही कदम उठाओ। हर चुनौती के भीतर समाधान का बीज छिपा होता है। तुम्हें अब अपने लक्ष्य को लिखित रूप में स्पष्ट करना चाहिए। जो चाहते हो उसे शब्दों में उतारो।
जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो मन भटकता नहीं। हर दिन उस लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम उठाओ, चाहे वह सीखना हो, अभ्यास करना हो या किसी से संपर्क करना हो। निरंतरता ही चमत्कार का वास्तविक रूप है। अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखो। प्रार्थना, प्रेरणादायक विचार, मधुर वाणी, ये सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा बनाते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ाती है। नकारात्मक चर्चा से दूरी रखो। शिकायत की आदत छोड़ो। जहां समस्या हो वहां समाधान खोजने की आदत डालो। अब तुम्हारी आत्मा एक नए स्तर पर प्रवेश कर रही है। तुम्हें भीतर से अधिक स्पष्टता मिलेगी। तुम्हें अपने निर्णयों पर कम संदेह होगा। यह संकेत है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखो। कई बार बाहरी सलाह से अधिक सही उत्तर तुम्हारे भीतर से आता है। और अंत में यह याद रखो कि यह यात्रा केवल भौतिक सफलता की नहीं, आत्मिक विकास की भी है। यदि तुम्हारा मन विनम्र रहेगा, यदि तुम्हारा हृदय कृतज्ञ रहेगा, यदि तुम्हारे कर्म सच्चे रहेंगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी। तुम्हारा समय बदल रहा है, परंतु तुम्हें भी अपने प्रयासों को उसी स्तर तक उठाना होगा। अब आगे का मार्ग तुम्हारे सामने खुल रहा है। हर दिन को नए अवसर की तरह देखो। हर असफलता को सीख की तरह स्वीकार करो। हर सफलता को विनम्रता से संभालो और हर क्षण में यह विश्वास रखो कि तुम संरक्षित हो, समर्थ हो और सक्षम हो। तुम्हारी यात्रा अभी जारी है और इस बार तुम्हारे कदम पहले से अधिक मजबूत हैं। आगे बढ़ते रहो, रुको मत, क्योंकि तुम्हारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ अध्याय अभी लिखे जाने वाला है। मेरे प्रिय संतान, अब जब तुम इस संदेश की गहराई में उतर चुके हो तो यह समझ लो कि तुम्हारा जीवन किसी संयोग का परिणाम नहीं है। तुम्हारी हर सांस, हर अनुभव, हर संघर्ष और हर जीत एक व्यापक योजना का हिस्सा है। तुमने कई बार अपने आप से पूछा होगा कि क्यों कुछ लोगों का मार्ग सरल प्रतीत होता है और तुम्हारा मार्ग कठिनाइयों से भरा रहता है। परंतु सत्य यह है कि जिन आत्माओं से विशेष कार्य लिया जाना होता है, उन्हें साधारण परिस्थितियों में नहीं रखा जाता। उन्हें तपाया जाता है, तराशा जाता है, परखा जाता है, ताकि वे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकें। तुम भी उसी प्रक्रिया से गुजरे हो। जो पीड़ा तुम्हें असहनीय लगी वही तुम्हारी शक्ति का निर्माण कर रही थी। जो प्रतीक्षा तुम्हें लंबी लगी वही तुम्हें धैर्य सिखा रही थी। जो असफलता तुम्हें अपमान जैसी लगी वही तुम्हें विनम्रता और विवेक दे रही थी। अब समय है उस सीख को पल में बदलने का। तुम्हारे भीतर जो 20 वर्षों से दबा था वह अब अंकुरित होने को तैयार है। लेकिन याद रखो, अंकुर को प्रकाश, जल और संरक्षण की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार तुम्हारे सपनों को विश्वास, कर्म और सकारात्मक संगति की आवश्यकता है। यदि तुम स्वयं अपने विचारों से अपने सपनों को संदेह की छाया में रखोगे तो वे पूर्ण विकसित नहीं हो पाएंगे। इसलिए आज से यह संकल्प लो कि तुम अपने मन के पहरेदार बनोगे। कोई भी नकारात्मक विचार भीतर प्रवेश करे उससे पहले तुम उसे पहचानोगे और उसे सकारात्मक विचार से बदल दोगे। यह अभ्यास सरल नहीं, परंतु अत्यंत प्रभावशाली है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और गए वे सभी शिक्षक थे। कुछ ने प्रेम सिखाया, कुछ ने सीमाएं सिखाई, कुछ ने आत्मसम्मान सिखाया। अब उन सभी अनुभवों को आशीर्वाद दो। अतीत के प्रति कटुता तुम्हारी ऊर्जा को बांध कर रखती है। जब तुम क्षमा करते हो तो ऊर्जा मुक्त होती है और वही ऊर्जा तुम्हारी प्रगति का ईंधन बनती है। यह मत सोचो कि क्षमा करने का अर्थ भूल जाना है। इसका अर्थ है अपने हृदय को बोझ से मुक्त करना। तुम्हें आगे बढ़ना है और हल्का हृदय ही ऊंची उड़ान भर सकता है।
अब तुम्हारे सामने जो अवसर आएंगे वे पहले जैसे नहीं होंगे। वे तुम्हें परखेंगे कि क्या तुम वास्तव में तैयार हो सकता है कोई छोटा सा कार्य तुम्हारे सामने आए जो तुम्हारे अहंकार को चुनौती दे। हो सकता है कोई नई दिशा तुम्हें भयभीत करे। परंतु याद रखो, प्रकृति हमेशा सुविधा के क्षेत्र से बाहर होती है। यदि तुम हर बार सुरक्षित राह चुनोगे तो असाधारण परिणाम नहीं पा सकोगे। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें आगे बढ़ने का संकेत दे, साहस के साथ कदम उठाओ। गिरोगे तो सीखोगे और सीखोगे तो मजबूत बनोगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन का समय भी निकट है, परंतु यह परिवर्तन केवल बाहरी साधनों से नहीं आएगा। पहले तुम्हारी सोच में समृद्धि का भाव जागेगा। जब तुम यह मानना शुरू करोगे कि तुम योग्य हो, तुम सक्षम हो, तुम अवसरों को आकर्षित कर सकते हो, तब परिस्थितियां उसी विश्वास के अनुसार ढलने लगेंगी। अपनी आय के स्रोतों को समझो, अपनी क्षमताओं को पहचानो। यदि तुम्हारे भीतर कोई कौशल है जिसे तुमने अब तक गंभीरता से नहीं लिया, तो अब उसे महत्व दो। सीखना कभी मत छोड़ो। आज का युग उन्हीं का है जो निरंतर सीखते हैं और स्वयं को निखारते हैं। अब अपने समय के प्रबंधन पर ध्यान दो। समय ही जीवन है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, वह अपने जीवन का सम्मान करता है। अपने दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ। सुबह उठकर अपने लक्ष्य को स्मरण करो। दिन के अंत में अपने प्रयास का मूल्यांकन करो। छोटी छोटी प्रगति को भी पहचानो और उसके लिए स्वयं